रूम तक चली। चपरासी मैडम को बुलाने गया। मन्नू का दिल तब तक धड़कता रहा। इतनी देर में चपरासी एक 35-36 बरस की औरत के साथ आया। वो छोटे कद की लंबोतरे से चेहरे वाली औरत थी। उसके चेहरे पर मुम्हासों की फसल लहलहा रही थी। उस पर पिचके गाल और धंसी हुई आंखों का कॉम्बो उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। वो औरत उसके पास आई और बोली, जी कहिए, मैं ही शीतल हूँ, बताइए क्या काम है। आप कौन? आवाज सुनते ही मन्नू बाबू कांप गए। आवाज तो 100% शीतल की ही थी, पर उसकी खूबसूरती, वो सन थे। उनके सपनों के ताजमहल को किसी ने तेजाब से धो दिया था। वहां से धुआं उठ रहा था। वो उस धुएं और धुएं उठाने वाली को फटी फटी आंखों से निहार रहे थे। औरत उन्हें ऐसे घूरते देखकर गुस्से से बोली, मिस्टर, क्यों घूर रहे हैं? कौन है आप? मैं मनोज, मन्नू, दिल्ली से। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से आवाज फूटी। उनकी आवाज सुनते ही औरत मतलब मिस शीतल की भी सेम टू सेम हालत हुई। आंखें फटी रह गई, जुबान तालू से चिपक गई। वो बेहोश होती होती बची। कुछ देर तक दोनों में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें पहले राउंड में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले झूठ बोलने के प्रहार किए। दूसरे राउंड में एक दूसरे को धमकी दी गई। तीसरे राउंड में एक दूसरे को धोखेबाज बताते हुए कभी भी फोन न करने की हिदायत दी गई। चौथे राउंड में सिर फुटबॉल की संभावना बन रही थी। तभी चपरासी 2 गिलासों में पानी ले आया। दोनों ने पानी पीते पीते एक दूसरे को देखा। उसके बाद जाने क्या हुआ कि दोनों हंस पड़े। हंसने से फुर्सत पाते ही दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त की। पता चला मिस शीतल सच में मिस हैं और मन्नू बाबू भी चिरकुआरे हैं। दोनों की उम्र और शादी न होने की उम्मीद भी बराबर है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होते ही वे फिर हंसे। मन्नू बाबू ने इस बार प्यार से मिस शीतल की ओर देखा। मिस शीतल ने भी उनकी ओर देखा। उसके बाद मिस शीतल शर्मा गई। मन्नू को शर्माती हुई शीतल इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने जेब में से अंगूठी निकालकर शीतल को पहना दी। शीतल ने चुपचाप अंगूठी पहन ली। उसके बाद वो फिर शर्मा गई। आगे की कहानी बस इतनी है कि कालांतर में दोनों पति पत्नी के पद को प्राप्त हुए। भगवान फेसबुक ने जैसे उनके घर बसाए, वैसे सबके बसाए।